खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शादरा में डबल मर्डर हुआ है। पुलिस ने स्कूटी सवार नाबालिग को पकड़ लिया है। इसमें एक दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। ये नहीं बोले कल तो कर गए यार। हाँ। सर एक डबल मर्डर हुआ सर, क्या पूरा कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई जांच में, और क्रिश, ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है क्रिश और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। इसमें एक व्यक्ति को अभी हमने अप्रीहेंड किया है यहाँ पे, वो जुवेनाइल है। तो अभी इतना ही मामला है, उसके आगे की जांच चल रही है। सर ये जो जुवेनाइल है ये आकाश और इनकी फैमिली का क्या लगता है, और इसमें क्या बताया आखिर क्यों जो है हत्याकांड को अंजाम दिया? ये इनकी ऐसी डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसमें जो लड़का है जुवेनाइल, इनकी दूर की रिश्तेदारी में है और ये खुद इनको चाचा चाचा बोलता था। हालांकि इनकी बातचीत सब बंद थी, ये मिलते भी नहीं थे आपस में। तो क्या इसका पैसे का लेन देन था आकाश के साथ? अभी देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था। जो ये मांगता रहता था, करीब 70,000 रुपये की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड नाबालिग है? डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है एक हमारे पास, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो सर इसके अलावा क्या जब सबसे पहले तो सवाल यही बनता है सर, कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था, और क्या आकाश को ही मारने आया था या फिर बाकी लोगों को भी मारने आया था? इस पर आपका ये इनकी प्लानिंग, जैसा हमें पता चला है, 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी, बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा, तो वो पीछे भागा हमलावर के। तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। सर सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या था? कहाँ से ये दोनों आए, क्या इकट्ठा आए, क्या स्कूटी पे बिठा के लाया था ये नाबालिग शूटर को, और आने के बाद फायरिंग करी, किसके ऊपर करी, और क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहा? सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट ये है कि गली नंबर 1 बिहारी कॉलोनी में ये घर है, जो मृतक है उसका घर है। ये लोग बाहर अपना दिवाली का जो भी है, पटाखे वटाखे जलाना, दिए जलाना, मोमबत्ती जलाना, वो काम कर रहे थे। हाँ, उस दौरान आकाश बोल रहा हूँ, उस दौरान ये जो CCL है वो वहाँ पर आता है जुवेनाइल, और इसके पैर छूता है। उसी एट द सेम टाइम जो हमलावर है वो भी वहाँ पहुँचता है और इस पर गोलियाँ चलाता है आकाश पे। आकाश भागता है अपने घर की तरफ, उसके पीछे पीठ की तरफ गोलियां मारता है, और फिर जब हमलावर वापस जा रहा होता है, भाग रहा होता है वापस, तो उसके पीछे ऋषभ भागता है और उस दौरान उसको भी एक गोली मारते हैं। ये सीक्वेंस, और ये केवल आकाश को टारगेट करने के लिए आए थे और किसी को टारगेट नहीं। ऋषभ को सर कैसे गोली लगी? ओ ऋषभ, क्रिश को गोली कैसे लगी? क्रिश को तो उस दौरान गोली लगी जब जैसे आकाश अंदर भागा घर की तरफ, अपने बाहर था वो, जब उसके पता चला कि फायरिंग स्टार्ट होगी, वो घर की तरफ अंदर भागा, तो उसके पीछे पीछे हमलावर भागा, उस दौरान उसके गोली लगी। वो घर के अंदर ही था। ये सर जो पकड़ा गया है ना, इसके ऊपर सर पुराने मुकदमे दर्ज हैं? नाबालिग के ऊपर एक पुराना मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का, जिसने इसने बताया कि शूटर कहाँ से हायर किया और कितने पैसे दिए थे किलिंग के लिए। वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहा है वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। इसके नाबालिग के पिता का भी कुछ दुश्मनी है इनके, आकाश और इनके फैमिली के साथ, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि पहले भी फायरिंग हो चुकी है उनके। प्रिलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी, आकाश की, और ये जो जुवेनाइल है, इसका फादर है जुवेनाइल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुवेनाइल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी जी। तो आप DCP शादरा को सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि जो हमलावर थे उनका मेन मकसद था आकाश को मारना, लेकिन जब आकाश ने ये देखा
कि उस ऋषभ ने ये देखा कि आकाश जो उसके चाचा है उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो वो हमलावर को पकड़ने की तरफ आगे की तरफ जब बढ़ा तो उसमें ऋषभ को भी गोली लगी, जिसमें आकाश की तो मौत हुई ही, ऋषभ की भी मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि आकाश और जो मेन इस पूरे मामले में जुमनाइल है उसके फादर के बीच में कभी कहा सुनी हुई होगी, जिसका बदला लेने के लिए ये जो मुख्य आरोपी जुमनाइल है, जिसकी तस्वीरों को ब्लर किया गया है, चेहरे को ब्लर किया गया है, इसी ने 15 दिन पहले इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया जाएगा उसकी एक पूरी साजिश रखी। इससे पहले भी इस जुमनाइल के ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मुकदमा है वो चल रहा है, लेकिन दिल्ली की शादरा में जो डबल मर्डर हुआ दिवाली की शाम को तकरीबन 8:30 बजे के करीब इस मर्डर को अंजाम दिया गया। जो हत्यारे थे सबसे पहले आकाश के पास जाते हैं, आकाश के पैर को छूते हैं और उसके बाद दनादन जो दूसरा हमलावर होता है वो आकाश पर गोलियां चला देता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजनीश, ये बात बिल्कुल साफ है और क्लियर है कि इस पूरे मामले में आकाश जो थे वो मेन टारगेट थे, लेकिन ऋषभ बीच में आ जाते हैं। चूंकि ऋषभ आकाश जो होते हैं वो ऋषभ के चाचा होते हैं और वो मर्डर को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए ऋषभ की भी मौत हो जाती है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि इस जुमनाइल का जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है, जो अभी डीसीपी ने कहा कि इससे पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है, जो दूसरा शख्स था जो हमलावर था उसकी क्या पहचान हो पाई? जुमनाइल की तो हो गई, क्या दूसरे की पहचान हो पाई क्या? देखिए आशीष, अभी दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि अगर मैं सोर्सेस की अगर बात करूं तो आधिकारिक रूप से तो पुलिस इस बात को इनकार कर रही है, लेकिन मेरे सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं कि दूसरे की भी पहचान हो गई है, लेकिन अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है क्योंकि वो फरार है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जुवेनाइल की, अगर जहां तक मैं बात करूं तो जुवेनाइल को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन सब कुछ वेरीफाई इस समय किया जा रहा है कि क्या पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या फिर ये उसका पहला जो है वो वारदात में शामिल होना पाया जा रहा है। फिलहाल आशीष जो है वो अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो पूरे मामले में जो लब्बो लुबाब निकल के सामने आया है उसमें ये बताया गया कि प्रॉपर्टी का विवाद था, प्रॉपर्टी के बंटवारा हो गया था, लेकिन जो आरोपी पक्ष है वो पीड़ित पक्ष से जो है एक बड़ा हिस्सा मांग रहा था लंबे समय से, जो जिसके बारे में पीड़ित पक्ष लगातार मना करता आ रहा था। जिस तरीके से जो ऋषभ के मैं पार्ट की अगर बात करूं तो वहां से मना किया जा रहा था, लेकिन जो आरोपी पक्ष है वो लगातार दबाव बना रहा था। और जो पीड़ित पक्ष है उसका यह भी आरोप है कि जो बुजुर्ग था, जो महिला के जो पिता था, जो इनका दादा था, जो शख्स मरा है उसके जो पिता थे, उसकी भी हत्या इसी विवाद के चलते की गई थी। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जो पुलिस जो है वो पूरी तरीके से इस बात से अभी इनकार भी नहीं कर रही है कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था। सिर्फ पुलिस का ये कहना है कि आपसी रंजिश इनकी आपस में चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी रजनीश, ये भी बताइएगा कि अभी डीसीपी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो प्लानिंग थी ये 15 दिन पहले की गई थी, 15 दिन पहले ये तय कर लिया गया था कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन दर्शकों को यह भी समझाई कि हत्याकांड को अंजाम दिया कैसे गया। खासकर दिवाली का दिन चूज किया गया इसलिए ताकि पटाखों के शोर के बीच में गोलियों की जो आवाज होगी वो दब जाएगी और किसी को एहसास भी नहीं होगा कि यहां पर गोलियां चली हैं। देखिए आशीष, जहां तक इस पूरी वारदात की बात है तो मैं आपको बताऊं 31 अक्टूबर की जो रात थी उस समय पूरा देश दिवाली मना रहा था, जो पटाखे चल रहे थे। जो बुजुर्ग जो महिला है उसकी अगर बात मानी जाए तो तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास ये जो आरोपी शख्स है ये इनके घर पहुंचे और मिठाई देने की बात की। क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था इसीलिए बेल बजाई गई। जब बुजुर्ग महिला अपनी बालकनी में आई तो उन्होंने पूछा क्या काम है, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर आरोप था कि बुजुर्ग महिला के जो पति की हत्या है वो इन्हीं लोगों ने की थी प्रॉपर्टी के चलते, इसीलिए बुजुर्ग महिला ने गेट नहीं खोला। बार बार उसको कहा जा रहा था कि गेट खोलिए, जो दिवाली है उसकी मिठाई देनी है, लेकिन बुजुर्ग महिला ने गेट ना खोल के ऊपर से एक बकेट लटकाई और जो मिठाई है उसको ले लिया। आरोपी ने बुजुर्ग से यह कहा कि एक उनके बहुत करीबी जानने वालों ने ये मिठाई भिजवाई थी और उनसे बात करनी है, लेकिन बुजुर्ग महिला क्योंकि पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर काफी चिंतित थी तो इसीलिए उसने गेट नहीं खोला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के मुताबिक उसके बाद तकरीबन आधा घंटे तक ये लोग गली में आते जाते रहे और उसके बाद जब जो मृतक है वो अपने भतीजे और दूसरे लोगों के साथ बाहर गली में जो पटाखे जला रहा था, आप साफ तौर पे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि एक शख्स जो नाबालिग शख्स है वो स्कूटी पे आया, उसके साथ एक और शख्स बैठा हुआ था। उन्होंने वहां रुके बातचीत की और उसके बाद जैसे ही जो मृतक है वो अंदर जाता, घर के अंदर जा रहा था, तभी
जो स्कूटी पे आए दूसरे शख्स ने गोलियां चला दी, गेट के अंदर गोलियां चलाई, जिसमें क्रिश को गोली लगी, ऋषभ को गोली लगी, आकाश को गोली लगी, जिसमें आकाश की मौत हो गई। मेन टारगेट आकाश इसलिए था क्योंकि बुजुर्ग जो महिला है उसका बड़ा बेटा आकाश था, और आकाश को लेकर ही तमाम चीजें लंबे समय से चल रही थी। जहां तक बात जो पुलिस की बात है, पुलिस जिस तरीके से ये बता रही है कि तकरीबन 15 दिन पहले इस पूरी जो हत्या का ताना बाना बुना जा चुका था, तो ये जो अगर पुलिस इस बात का जिक्र इसलिए कर रही है क्योंकि नाबालिग को पकड़ा जा चुका था और नाबालिग से भी पूछताछ जी। की, तो उस पूछताछ कई में सारी ऐसी नाबालिग ने कड़ियां हैं जो अभी अलग अलग हैं। देखना यह भी होगा कि क्या नाबालिग ने किसी के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, नाबालिग के दिमाग में कहां से इस तरह की आइडिया बनाने की सोची, शूटर जो था उसे कहां से हायर किया। तो ये जो कड़ियां हैं, मुझे लगता है कि जब जांच होगी तो इन कड़ियों की जब एक चेन बनेगी तब पूरी जो गुत्थी है वो सुलझेगी। रजनीश, अभी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।